हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है जी? आइए हम लोग पढ़ते हैं मैथ का इंपॉर्टेंट सवाल। और जैसे कि आपको पता है कि अब आपके लिए डेली क्लास 10th का मैथ जो है 12 बजे दिन में ला रहा हूँ। कंटिन्यू मैथ ही चल रहा है, बीच में कुछ और सब्जेक्ट ला सकता हूँ, लेकिन डोंट वरी, जो रात की क्लास होती थी अब वो 12 बजे शिफ्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल था कि सर रात में क्लास नहीं हो रही, तो आपको बता दो रात वाली क्लास 12 बजे हो रही है, ठीक है ना। आप लोग ऑन टाइम आया करो 12 बजे, और इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए यहाँ पे लाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसी लग रही है? आप लोग ठीक ठाक हो ना? बेस्ट हो तो चलो शुरू करते हैं जी। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले मैथ का इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, और लास्ट में आपको मिलेगा एक अच्छा सा होमवर्क। ओके, गुड आफ्टरनून जी। चलिए, तो सवाल आपके सामने हाजिर है और सवाल को आप लोग एकदम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना और इसको बनाना, ठीक है। ओके जी, चलिए, तो आपके सामने यहाँ पे सवाल हाजिर है। सवाल दिख रहा है आपको? सवाल बोलता है क्या? इसका बहुलक बताइए। ये तो बड़ा आसान सवाल है, आई थिंक पहला क्वेश्चन ही बड़ा आसान कर दिया हूँ। बिट्टू, कुंदन, धीरज, मोनू, साहिल, अंकुश, माजिद, सुमैया, वेल डन सभी को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सब लोग वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाए, सभी बच्चों के पास पहुँच जाए। ओके, मैंने सबको सेंड कर दिया है। ओके जी, आइए सभी लोग 10th। चलिए, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। बड़ा आसान सवाल है जी। ये पूछता है बहुलक कौन है। नॉर्मल सी बात है यार, जो ज्यादा बार रिपीट होता है वो बहुलक हमारा हो जाता है, ठीक है ना। ये तो सिंपल सा सवाल था, बड़ा आसान सवाल था। चलिए, ये बताइए, ये भी आसान सवाल है, समांतर माध्य निकालना। अब मुझे वो सवाल पढ़ने की जरूरत है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आता है। अब कुछ नॉर्मल सवाल आता है, कुछ हार्ड भी सवाल आता है। हार्ड क्या, आप अगर पढ़ोगे तो हार्ड कुछ नहीं है, हार्ड का नाम तो नामो निशान नहीं हार्ड का, ठीक है ना। समांतर माध्य आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, यहाँ पे कोई भी डिजिट दे देगा और बोलेगा समांतर माध्य निकालिए, तो कुछ नहीं करना, इसको जोड़ देना है, जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। 2 पीस है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 पीस रहेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 20 + 49 क्या हो जाएगा? 69/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 6 2 चौक 8 2 5 10 34.5 है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड, हाँ ठीक है। ओके, चलिए आगे सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मूल ज्ञात करना है जी। बनाइए फास्ट में। मूल ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड बनाने के लिए आना चाहिए। 2 तरीके से मूल निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड तरीके से निकाल सकते हैं, एक जो है हम लोग द्विघातीय सूत्र जो होता है उससे भी बैठा कर मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके लिए चारों ऑप्शन दिख रहा है। मूल ज्ञात करें, ये बटा है, ठीक है ना, ये बटा में है, ये इस तरह से मतलब बटे का ही साइन होता है। तो क्या है मेरे पास 6x² - x - 2 = 0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 दूना 12। अब 12 को तोड़ना है, फैक्टर करना है, तो 12 को तोड़ो, 4 × 12 ही होता है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। अब क्या करेंगे? अब लेंगे दोनों में कॉमन। कॉमन आसान है, देखिए 4 और 6 का HCF कॉमन होगा, HCF तो कितना होगा? HCF 2 हो जाएगा, और x² यहाँ पे 1x है तो 1x यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 × 6 और 2 दूना 4 प्लस यहाँ पे 1 कौन होगा? 3x - 2 = 0। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 3x - 2 एंड 2x + 1। अब क्या करेंगे? अलग अलग सबको बंटवारा कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि जान रहे कि ये भी 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। तो हम लिखेंगे 3x - 2 = 0, 3x = 2/2 और x = 2/3। 2/3 दिख रहा है ऑप्शन में। और यहाँ पे क्या करेंगे? 2x + 1 = 0 और 2x = -1 और x = -1/2। -1/2 2/3 -1/2 2/3, हाँ -1/2 2/3। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, ठीक है ना। अब ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अगर आप इतना लंबा चौड़ा हल करोगे तो कितना टाइम लगेगा, इसलिए आपको इतना बार इसको प्रैक्टिस करना, इस टाइप के सवाल को इतना बार बनाना है कि आपको ना बस यहीं पे ऐसे ऐसे करें, अच्छा ये आएगा, तुरंत ये वाला फैक्टर आ जाएगा हमारे पास और तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि कॉपी तो आपके पास लिमिट रहेगा, एक्स्ट्रा कॉपी भी नहीं मिलेगा एग्जाम में। अगर 2 नंबर में सवाल आता है तो आराम से बना लीजिएगा। 1 नंबर में आता है तो भाई तो बड़ा मतलब बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब आपके लिए कम टाइम में बनाना और प्लस कम कॉपी खर्च करना, कॉपी कम खर्च हो बन जाए, है ना। चलिए, अब यहाँ पे कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए अपरिमेय संख्या कौन मैं तो सोच के हैरान हो रही, ऑप्शन मैंने तो बना दिया था लेकिन ऑप्शन आप देख रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है। बताइए आप लोग कौन अपरिमेय संख्या है? ओके, चलिए, अरे सानिया
दरभंगा तुम्हारा ऑप्शन आ रहा, तुम्हारा मैसेज मेरे पास आ रहा, डोंट वरी। बताओ इसमें दो आंसर आ गया भाई। अब बताओ कौन कौन आंसर होगा। एक तो आंसर ये वाला भी हो जाएगा जी, क्योंकि रूट से पाई कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो पाई भी है, और ये भी अपरिमेय संख्या, तो हमारा ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो परिमेय संख्या है और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो दो आंसर मेरे पास हो गए, ए और सी दोनों आंसर हो गया। ठीक है, मुझे लगा कि एक आंसर होगा। देखिए ये सवाल एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा तरीके से दिया हुआ था कि 0.120 यहाँ पे वन छूट गया पे, है ना, 12000 इस तरह से बताओ संख्या कौन सी है, तो आराम से बता सकते। इस टाइप का संख्या अगर रिपीट होता है बार बार, देखिए जीरो यहाँ पे एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, चार बार, ऐसी बढ़ते रहेगा, 5 बार 6 बार, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर दिया रहे 3 4 2 ऐसे दिया रहे और इसके ऊपर रेकरिंग दिया रहे, मतलब 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 बार बार बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा फिर परिमेय संख्या। ऊपर रेकरिंग रहेगा तो परिमेय संख्या समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल यहाँ पे है। देखिए ये तो मैंने सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बना दिया, खैर आप बना सकते हो इसको। भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद मतलब मीनार के निचला जो पैर है ना, उसको बोला पाद बिंदु से, दूरी है 30 मीटर की दूरी है, दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब मीनार का शिखर यहाँ पे 30 मीटर की दूरी है, शिखर यहाँ पे, इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। उन्नयन कोण बनता है कितना, 30 डिग्री बनता है। तो बोलता है मीनार जो एच है, दिख रहा है, ये जो ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पूछता है और कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, हालांकि हाइट एंड डिस्टेंस 2 नंबर में बहुत कम पूछता है, 1 नंबर में या तो 5 नंबर में। तो अब मुझे आधार दिया हुआ है और ऊंचाई निकालना है। अब सोचो आधार बटा ऊंचाई या मतलब लंब बोले, ऊंचाई को लंब बोलते, लंब बटा आधार या आधार बटा लंब। तो नॉर्मल से जानते हैं हम लोग कि लंब बटा आधार किसमें होता है, टाइम होता है। और आप लोग तो शायद लगता है घोल के पी गए हैं इसको, है कि नहीं, आपका आंसर याद हो रहा और ये भी आंसर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, टाइम किसका वैल्यू क्या होता है, h/20। हाँ देखो यही तो होता है ना, बार बार बनाते मतलब क्या होता है, दिमाग में छप जाता है। अब जान इसका आंसर यही होना है तो फिर ज्यादा दिमाग खर्चा करने क्या जाता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हल करता हूँ। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है जी, यहाँ पे 1/30 h है ना, h। तो अब h मुझे निकालना, तो क्या करेंगे, 30/√3 नीचे आ जाएगा और √3 को क्या कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 30√3/3, 3 दहें के 30, क्या हो जाएगा 10√3। 10√3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जल्दी बताओ बीच की दूरी क्या होगा, 2 3 4 1। ये देखो कुछ सवाल ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच की दूरी तो खैर पूछते एग्जाम में, है ना। तो आपको एग्जाम पेपर जो मिलेगा ना बाबू, अगर 100 सवाल आ गया तब तो तुम्हारी 5 उंगलियां घी में चल जाएगी। तो अगर 100 सवाल आ गया ना, उसमें मैं बता रहा हूं 50 सवाल ऐसा होगा एकदम हल्का हल्का बहुआ टाइप का होगा, 50 सवाल। तो बहुआ वाला सवाल खोज खोज के पहले बनाना, कम टाइम में एकदम सटीक बन जाएगा। ठीक है ना, खोज खोज के बनाना ये सब सवाल। कहाँ गया रे, कहाँ गया, शून्यक कहाँ है, मूल कहाँ, मूल बिंदु का दूरी कहाँ है ना, परिमेय संख्या कहाँ है, शांत अशांत कहाँ है, ये सब खोज खोज के बनाना। फॉर्मूला कहाँ है, ये खोज के बनाना, टाइम कम लगेगा। कैलकुलेशन में कभी क्या होता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इसमें नॉर्मल है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट करते हैं 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y1 - 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखो 2 घटेगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, आइए 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 चौक 16। वाह, ऑप्शन नहीं है। अच्छा 4 चौक 8 हो जाए तो गुना क्यों, 4 4 8। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा 2√2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 को तोड़ेंगे 2√2 में। ठीक है, आगे बढ़ते, कितने अभाज्य गुणनखंड है, ये तो खैर बड़ा ही आसान सवाल मैंने चुन लिया है आपके लिए, बड़ा आसान। अभाज्य गुणनखंड कितने, ऐसा सवाल आता है तो कुछ नहीं करना है जी, ये आपको फैक्टर करना है। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 0 0 1, है ना। 11 से काटो, 11 9 99, 11 कम 11, फिर 7 से काटो 13 7 91। तो अभाज्य गुणनखंड कितना, गुणनखंड का मतलब ये कितना बार से कटा है, तो देखो 4 बार आया है जी, तो यही आंसर हो जाएगा 4। इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। सर मेरा मैसेज आपको पास जा रहा है, बिल्कुल आ रहा, शाकिर अली सबका मैसेज आ रहा, डोंट वरी। इस बार मतलब 2021-22 में ना मुश्किल से एक बंदे को मैंने ब्लॉक किया था, वो शायद गाली वाली दे रहे थे, बाकी सब किसी को ब्लॉक नहीं किया, सबका मैसेज आ रहा है। ठीक है ना, एक बात बता रहा हूँ, पिछले साल एक लड़का था बहुत ज्यादा मैसेज करता, उल्टा बोल रहा था, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। उसकी सिस्टर मेरे को मैसेज करे, सर मेरा भाई इस नाम से पढ़ता था, आप उसको ब्लॉक कर दिए सर, हम आपके पास पढ़ते हैं, मेरे को मैसेज नहीं आता।
हम बोले ब्लॉक कर दिए, तो याद है अच्छा वो लड़का है उसी की बहन पढ़ रही, भाई का कसूर उसको बहन को मिल रहा है यार ऐसा मत करो, ठीक है ना। तो फिर देखा, मैंने बोला यार आईडी तुम चेंज कर लो, तुम दूसरा आईडी बना लो, आ जाएगा। तो फिलहाल सबका मैसेज आ रहा है, देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो a का मान बताइए, जल्दी बताओ क्या होगा a का वैल्यू, a का वैल्यू बताओ। tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो a का मान निकालना है। तो बड़ा आसान सवाल, इसको मुझे करना क्या है, मुझे ये सोचना है tan और cot को कैसे खल्लास करें, कैसे हटाएं tan और cot को। तो इसके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको ऐसे रहने दो, इसको हम चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है tan a होता है ना, cot 90 माइनस a बराबर tan a होता है। तो cot 90 माइनस a बराबर tan a होता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर क्या हो सकता है, cot 90 माइनस 2a बराबर क्या होता है tan 2a। और देखो यहाँ पे दिया ऑप्शन में दिया tan 2a, तो tan 2a जब हम ये वाली बात लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आ सकता है, तब लिखे cot 90 माइनस 2a, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हो, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो cot से cot गया काम से, 90 माइनस 2a, और यहाँ पे a माइनस 18, a को इधर ला, 90 को उधर भेज दो, तो माइनस 2a पहले से है, ये वाला a का होकर माइनस हो जाएगा माइनस 18, और ये वाला 90 उधर जाके बनेगा माइनस 90, तो क्या होगा माइनस 3a हो जाएगा, और माइनस 108 हो जाएगा ना, 108 माइनस माइनस कट गया, 36 तिया 108, तो a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। आया सब आंसर, a बराबर 36 डिग्री। ओके अरे बाबू कल ही या परसों नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव मैंने डाला सुबह में, है ना, देखो वीडियो आ गया सबका आंसर, सबका आया आंसर 36 36 36 36, बहुत अच्छा वेल डन। चलिए हाँ जी नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या आता है, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। 21 सेंटीमीटर लंबी, देखिए घड़ी का वाला सवाल देता है, तो घड़ी की मिनट वाली सुई बोले या घंटा वाली सुई बोले, जो सुई की लंबाई वही उसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि r बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अब वो तो 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचेगा, तो समझो थोड़ा सा मेथड, ये मिनट वाली सुई है, ये बात तो याद रखना, मिनट वाली सुई है कि घंटा वाली सुई कि सेकंड वाली सुई, ये भी बात ख्याल रखना है। मिनट वाली सुई तो जानते हैं, मिनट वाली सुई एक बार चक्कर लगाती है 60 मिनट में एक बार चक्कर लगा लेती है कि नहीं, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना लेती है। कहने का मतलब ये है कि ये है हमारा घड़ी, यहाँ पे मानते हैं अभी काटा यहाँ पे था, तो मानते हैं यहाँ पे 5, यहाँ पे सॉरी 1 2 होता ना 1 2, तो मानते हैं 5 मिनट में यहाँ पे किया, 10 मिनट में यहाँ पे चल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना मतलब है मोटा मोटी की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का निकालने के थीटा का वैल्यू पता रहेगा तभी निकाल पाएंगे। तो हम जान रहे हैं कि 60 मिनट में जो है कितना डिग्री कोण बनाएगा 360 डिग्री कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा घड़ी का, मिनट वाली सुई 360/60 है ना, कट गया 6, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। सवाल बोलता है 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 10 मिनट में है ना, 10 मिनट में अगर देखें तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब मेरे को डिग्री पता चल गया, थीटा का वैल्यू पता चल गया, अब निकालना क्या एरिया निकालना है। एरिया निकालना क्या, कितना क्षेत्रफल, ये वाला एरिया निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना गया 60/360, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू कितना 21 हो गया, 21 गुना 21 आ गया आंसर सबका। वाह 231 लगता है सवाल बना हुआ है ना जी। अच्छा ये अच्छा सवाल भी अच्छा है। 6 छक 36, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 11 दूना 22 है ना, 11 गुना 21, तो गुना करोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 231 है ना, बैठ जा भाई 231, ये देखो आंसर आ गया 231। तो हमारा आंसर कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ फिर वैसे भी कर सकते हो, cot a माइनस 18 कर सकते हो यार, हाँ कर सकते हो, तुम वैसे भी कर सकते हो, cot a माइनस 18 करोगे तो फिर, लेकिन उसमें नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा, 90 माइनस करना पड़ेगा, cot 90 माइनस a माइनस 18, 90 माइनस a माइनस 18, इधर चेंज करा तो 90 उसको थीटा मानना, a माइनस 18 को थीटा मान लेना, तब बन सकता है। दूसरा मेथड उधर चेंज अगर चाहो करना तो। देखिए इस सवाल आपने पढ़ा होगा और पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। एक सवाल ऐसा पढ़ा आपने, याद आ रहा होगा कुछ, इसके बीच के आप परिमेय संख्या कौन यहाँ पे होगा, इसके बीच का, तो सिंपल से पहली बात तो आप परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, तो 9 तो परिमेय संख्या है तो होगा नहीं, 16 भी परिमेय संख्या, बोला आप परिमेय संख्या, तो दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट गया। अब 3 से बड़ा होना चाहिए, 3.5 से छोटा होना चाहिए।
तो हम जानते हैं 16 का वर्गमूल तो 4 आता है, जो कि 3.5 से बड़ा है। ये तो ऐसे नहीं होगा, जब 16 का आंसर आता है, 16 का वर्गमूल 4 आता है, तो कहने कि 20 का वर्गमूल तो 4 से ज्यादा ही रहेगा, है कि नहीं। तो अब 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 10 का वर्गमूल थोड़ा सा तो ज्यादा रहेगा, 3 से ज्यादा ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, अच्छी लग रही वीडियो, अच्छी लग रही सवाल आपको अच्छा लग रहा है, नीचे कमेंट करना, और कमेंट तो करें आप लोग, लाइक का बटन दबाना है। बताओ इसमें से कौन आभास संख्या है, कमेंट एवरीबॉडी, आभास संख्या कौन। आप लोग लाइक वाला बटन दबा देना प्यारे, है ना, लाइक वाला बटन दबाना, ओके। और ध्यान से बनाओ सवाल को, और जो लाइव के बाद जो आ रहे हो तो उनको कहना कि अगर टाइम मिलता है तो लाइव में आइए 12 बजे, नहीं तो बाद में वीडियो जरूर से देख लीजिए। और जब मैं सवाल पूछता हूं होमवर्क में, बच्चे तो यहीं पे आंसर देते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बताइए कौन सा आभास संख्या है। आभास संख्या जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखेंगे आभास संख्या प्राइम नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, किसी और से ना कटे। अब सिंपल सी बात है यहाँ पे यार, 9 तिया 27, तो 27 तो कटेगा, ये तो भाज्य संख्या होगा। 7 5 35 भी तो कटता है, 5 गुना 10 भी करता है, 2 1 हम 2। हम जान रहे थे कि किसी संख्या को आभास संख्या तो पहले कोई किसी संख्या से गुना ही नहीं होगा, तो 2 ही एक ऐसे है जो 2 को 1 से गुना कर सकते हैं, या तो 3 को 1 से गुना 1 ही गुना कर सकते हैं। किसी और से गुना करेंगे तो फिर अभाज्य रहा कहां, फिर तो वो भाज्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल है, 2 xy, 2 चर xy है, और बोलता रैखिक समीकरण है दोनों, और बोलता कितने हल निकल सकते हैं। देखिए 2 चर x रैखिक समीकरण है, उसके कितने हल होंगे, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अनगिनत हल होंगे, ठीक है ना, और 1 चर वाले में 1 हल होंगे। तो बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है सर 1 चर वाले रैखिक समीकरण में 1 हल होता है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 हल होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। जैसे कि एग्जांपल मैंने एक बार और बताया था, जैसे अगर देता हूं x + 2 = 5, तो आपको मैं बोलता हूं बाबू यहाँ पे मैं क्या लिखूं, तो बोले सर यहाँ पे 3 लिख देंगे तो 3 2 5 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे और कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या जो जोड़ करके 5 आ जाए, बड़ी मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसका केवल एक हल है। लेकिन अगर हम आपको बोले x + y = 10 है, तो आप बहुत सारा आंसर बता सकते हैं। बोलेंगे सर x का मान 2 लिखिए, y का मान 8 लिख दीजिए, चलो ये भी आंसर हो जाएगा। कोई बोलेगा सर x का मान 8 लीजिए, y का मान 2 लिख दीजिए, चलो ये। कोई बोलेगा दोनों को 5 लिखिए, अनगिनत आंसर हो सकता है। इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होगा और 1 चर वाले का 1 हल होगा। बताइए कौन सा पद जो है 205 है, n का मान निकालना है, n। हाँ देखिए, तो यहां पे 7 13 19 दिया हुआ, आपका एपी दिया हुआ, समांतर श्रेणी दिया हुआ है। अब बोलता है 205 का कौन सा हो जाएगा, ओके बिट्टू, ओके। बताइए 7 13 19 का कौन सा पद 205 है, बताइए क्या होगा, कौन सा पद 205। तो हमको n का मान निकालना है जी, निकालते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 - 7 ना, 13 - 7 यानी कि 7 6 13 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आखिरी दिया हुआ है tn दिया हुआ है 205। चलिए तो इसका तुमने भी आंसर याद कर लिया, ये एनसीईआरटी वाला सवाल था। tn बराबर क्या होता है, tn बराबर होता है a + n - 1 × d। अब देखो क्या करेंगे, tn हो गया 205, a का मान कितना है 7, n का मुझे मान निकालना है जी, और d का वैल्यू कितना है 6 है। अब देखो 205 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 7 + 7 6 कम 6 - 6। अब क्या करेंगे, 7 में 6 घटा देंगे, तो 205 = 1 + 6n, और 6 इधर लाके घटा दो, ये 1 इधर आके घट जाएगा, ये 1 इधर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 204/6n। अब n बराबर क्या हो जाएगा, 204/6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 34। देखिए आ गया, सबका आंसर आ गया, हाँ जी, ओके। चलो बहुत अच्छा, सबका 34 आंसर आ गया। हाँ एक्चुअल 34 आंसर आ गया सबका। देखो ये सवाल आपने पढ़ा, देखो हर हाल में सवाल पूछता है। अब तुम जितना भी कर लो, तुम्हारा मैट्रिक का क्वेश्चन ना लिमिट में है, थोड़ा सा कोई क्वेश्चन घुमा रहेगा, घुमा क्या रहेगा, मतलब वही सवाल को मॉडरेट कर देगा, शायद आपको वो समझ में नहीं आ पाएगा, है ना। इस तरह सवाल जैसे ये दिया हुआ है, तो नॉर्मल सवाल, आपको पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कितना नंबर लिखा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है सवाल में। आपको देखना इसका साइन क्या है, इसका निशान क्या है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस माइनस में है कि दोनों माइनस में है कि दोनों प्लस में है। तो दोनों जब माइनस में रहता क्या होता है, तृतीय पद होता है। जब दोनों प्लस में होता है तो प्रथम पद होता है। जब एक माइनस दूसरा प्लस होता है तो द्वितीय पद होता है। चतुर्थ में क्या होता है, एक प्लस होता है फिर माइनस होता है, ऐसे। और ये तीनों
तो आपको ये साइन देखना है, साइन देख के आपको बना लेना है। क्लियर है? चलिए आगे सवाल देखते हैं जी क्या बोलते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, बनाइए जरा इसका आंसर। और यहाँ पे मैंने ऑप्शन हटा दिया है, ऑप्शन हटा दिया। बोलता है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। चलिए कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे यहाँ पे ना इक्वेशन बनने वाला है, और अगर आपको लुप्तीकरण बनाने आता होगा, विलोपन विधि, तो आप आराम से बना सकते हैं। क्या दिया हुआ मेरे को? साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो ध्यान लगाओ, हमको ए और बी का मान निकालना है, तो साइन कॉस को हटाना पड़ेगा। तो यहां पे 1/2 साइन का रूप में, साइन के रिस्पेक्ट में 1/2 का फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आता है जी, साइन 30 डिग्री आता है ना। तो हम आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? साइन 30 डिग्री, साइन साइन कट गया, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। चलो आप लोग का आंसर भी आना शुरू हो गया, क्या बात है यार, है ना। कॉस ए प्लस बी, तो यहां पे क्या होता है? कॉस का रिस्पेक्ट में 1/2 का फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आता है सर, कॉस 60 में आता है जी, कॉस 60 में। तो कॉस कॉस कट गया, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब दोनों को हल कर दो, है ना। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। यहाँ पे दोनों कट गया, 2a बराबर 90, 45 दूना 90, ए बराबर कितना गया? 45। अब ए बराबर 45 हो गया, और ये दोनों जोड़ के 60 हो रहा। तो सोचो यहाँ पे अगर ए का मान रख दे 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, जहां पे था वहां पे 45 मैंने रख दिया, तो ए बराबर क्या होगा? 60 माइनस 45 यानी कि 15। तो सिंपल हो गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया? ए का वैल्यू जो मेरे पास आ गया 45 डिग्री, और बी का वैल्यू आ गया कितना? 15 डिग्री। सबका आ गया 15, 45। यार तुम लोग तो एकदम लेजेंड वाला एकदम कमेंट करते हो, बहुत अच्छा है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे। हाँ ये बताओ, ये सवाल थोड़ा मस्त वाला है, और इसको कलम तो चलाना पड़ेगा। आई थिंक आपको भी इसका आंसर याद होगा शायद कुछ ना कुछ। देखिए क्या बोलता है सवाल, बोलता है 2 अंकों वाले एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। 2 अंकों वाली संख्या क्या होता है? ये 5 नंबर सवाल पूछ लेते, लेकिन मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, बन जाएगा नॉर्मल सा। 2 अंकों वाली एक संख्या। अब मैंने पहले बताओ 2 अंकों वाली कौन कौन संख्या होता है? 10 से लेकर 99 तक क्या होता है? 2 अंकों वाली संख्या होता है। समझिए ध्यान से, 10 से लेकर 99 तक क्या होता है? 2 अंकों वाली संख्या होता है। अगर मैं बोलूं एक संख्या लिख दूं मैं 24, तो बोलूं बाबू इसमें इकाई कौन दहाई कौन? तो बोले सर 4 इकाई है और 2 दहाई है कि नहीं? अच्छा इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 4। हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हैं? मतलब 20 को मैंने 10 से गुना किया ना, 2 को 10 से गुना किया और 4 कर दिया। अच्छा हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस नंबर को 2 गुना 10 प्लस 4। बिल्कुल सर आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे देखा यह जा रहा कि इकाई संख्या को केवल एक ही से गुना करना पड़ रहा, 4 एकम 4, और दहाई संख्या को 10 से गुना करना पड़ रहा है ना। तो अब यहां पे मेरे को बनेगा सॉल्यूशन में। देखो यहां पे इकाई को क्या मानते हैं? इकाई को मान लेते हैं हम y, है ना, और दहाई को मान लेते हैं क्या? दहाई को क्या मानेंगे? x मान लेंगे। दहाई मेरे एक संख्या। तो अब बताओ संख्या क्या हो सकता है? अगर इकाई और दहाई को संख्या मानूं और उसको मैं संख्या बनाऊं, तो उसको ऐसे में लिख सकता हूं 10x प्लस y। बोलो आ गया? अरे वाह, तुम लोग का तो आंसर का भी कमेंट आ रहा, वाह वाह वाह, याद कर लिया आंसर आप लोगों ने। देखिए दहाई को 10 से गुना कर दिया x। अब बोलता सवाल है, बोलता दोनों का योगफल कितना? 15, मतलब x प्लस y जोड़ के कितना आ गया? 15। तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा बोलता है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। इसका स्थान बदल दीजिए, जब बदलेंगे बदलने पर अंक का स्थान बदल देंगे, तो यानी कि x जगह पे y हो जाएगा, y जगह पे x हो जाएगा। अब बोलता है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से नोट अधिक। तो प्राप्त कौन संख्या? ये संख्या प्राप्त है। प्राप्त संख्या मूल संख्या, मूल मतलब पहले वाला संख्या 10x प्लस वाई, इससे क्या है 9 ज्यादा है, 9 अधिक, तो 9 अधिक लिख दिया। अब सबको इधर लाओ, हम हिंट कर दे, आप लोग बना लीजिएगा 10y प्लस x माइनस 10x हो जाएगा, और इधर लाओ माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो भाई साहब 10y में से 9y घटेगा तो 9y, और यहाँ पे माइनस करेंगे 10x में से घटेगा तो 9x बराबर 9, और 9 यहाँ पे ले लो कॉमन, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, 9 कट गया, y माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब हमारे पास दूसरा समीकरण। अब पहला को दूसरा हल कर लोगे? बोलो हल कर लोगे ना? चलिए हो जाएगा। अरे तुम लोग तो पहले आंसर मार रहे हो, वाह वाह क्या बात है। तो आप तो आराम से बना सकते हो, पहला समीकरण को दूसरा समीकरण से हल कर लो, आपका निकल जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे बैठा देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स से बैठाना, वाई की जगह वाई बैठाना, हो गया। हाँ ओके चलो
चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट फास्ट। अब देखते हैं कौन पहले कमेंट करेगा इसका आंसर, और लास्ट में होमवर्क मिलेगा और होमवर्क का आंसर देखूंगा कौन पहले कमेंट करता है यहाँ पे। चलिए कमेंट कर, और आप लोग हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, क्योंकि देखो मैं आपको कमेंट चेक करता हूं तो अब लाइव वाला कमेंट तो कितना चेक करूंगा, सबका आ रहा जा रहा, वहां पे रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। वीडियो के खत्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स अलग से आता ना, उसमें जब कमेंट करोगे तो हम किसी टाइम भी जाके देख सकते हैं बच्चा ने क्या कमेंट किया, कैसा लगा आज की वीडियो, है ना, वो सब कमेंट करते हैं। तो वहां पे कमेंट जरूर कीजिएगा। कितना गया? अच्छा, मतलब दो मुस्कान गुप्ता, बहुत दिन के बाद तुम्हारा नाम पढ़ रहा है जी। देखो वैल्यू पुट कर दो, 2 tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 cos 30 का वैल्यू जी, cos भाई साहब cos 30 आ गया, cos 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3/2 ना, और sin 60 का वैल्यू वही √3/2। लो, तो ये तो बहुआ वाला सवाल आ गया, दोनों सेम मिल गया ना, दोनों सेम है, तो काट दो ना, ज्यादा दिमाग करने खराब करने की क्या जरूरत है। हो गया हमारा आंसर दो, क्योंकि इसको हल करोगे तो सेम ही आने वाला है, तो इसको कुछ करने की, और ये एनसीईआरटी वाला सवाल भी था ये वाला। चलिए पदों का योग निकालना, 2 7 12 में पदों का जोड़ना है, मतलब इसको योग निकालना है, 2 + 7 + 12, ऐसे 10 गो लिखना, अभी 3 गो है ना, 2 3 1 2 3 गो है, ऐसे 10 गो तक जाना है और सबको ऐड करना है। तो अगर सबको लिखते हैं 2 + 5 + 12 + 17 + 22, तो कहीं ना कहीं ज्यादा लंबा बन जाएगा, तो इसको हम यूज करते हैं फॉर्मूला, a = 2, d = 7 में से 2 घटेगा 5, और 10 पदों, जिसके साथ पदों लगा रहे या 10वां पद लगा रहे, तो समझना n का मान दिया हो, कितना n का मान दिया 10। अब मुझे क्या निकालना है, s n का फॉर्मूला बैठाना है। आई थिंक आप लोग का आंसर भी आ रहा। ओ भाई साहब क्या बात है यार, कोई बात नहीं, 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में छाप लीजिए। फॉर्मूला एग्जाम टाइम आएगा तो पता है, हमने देखा है योग वाला फॉर्मूला है और टीएल वाला फॉर्मूला बैठा रहा बच्चा, कहां से होगा, है ना। तो देखो हम तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो चेक करते हैं बच्चों क्या कर रहा है, अभी तो आप लोग ऑनलाइन हो, पता नहीं आप लोग तो कमेंट कर रहे हो यहाँ पे, मैं जान रहा हूँ कमेंट कर, लेकिन अब आप कॉपी में कैसे लिख रहे हो, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप बिलीव करो, जिस तरह से मैं करो उसको सीखने की कोशिश करो, है ना, कम से कम इतना तो हेल्प हो सकता है यार। 10/2, 2a का मान कितना बाबू 2 है, n का मान कितना है 10 - 1, और d का मान कितना है 5 है। चलिए जी, तो कितना आ गया 5 आ गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 10 में से करेगा 9, 9 × 5 = 45, 45 45 5 49, 9 × 5 = 45, 5 × 20, 20 × 24। वाह क्या बात यार, बहुत पहले आप लोग का आंसर आ गया था, बहुत पहले। चलिए आगे सवाल देखें। लो भाई, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के, 4 सेंटीमीटर एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले। आए भाई साहब, यहाँ पे तो थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, थीटा का मान तो नहीं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, थीटा का मान हम देखते हैं, शायद मैंने सवाल नोट किया और वहाँ पे शायद छूट गया। चलिए एक मिनट, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना ना, इसका कुछ छोटा हुआ है, कहाँ गया भाई, दे रहा हूँ कहाँ पे छोड़े, हाँ त्रिज्या 30 डिग्री, 30 डिग्री, एक वृत्त के त्रिज्या खंड को क्षेत्रफल निकाले जब थीटा = 30 डिग्री हो। चलो लो, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है जब थीटा = 30 डिग्री है। ओके, लिखने में मिस्टेक हो गया। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे पता चल गया r = 4 सेंटीमीटर, है ना जी, और थीटा = 30 डिग्री पता है, तो मुझे क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, सेक्टर, है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए फास्ट बनाइए, कमेंट कीजिए फास्ट बना के, कमेंट आ गया। ओ भाई साहब तुम लोग का तो आंसर भी, बिट्टू कुमार वेरी गुड, थीटा / 360 πr², थीटा का मान कितना था 30 डिग्री था, बटे 360, इसको एकदम जब ऑब्जेक्टिव में सवाल है ना तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, तुमको फॉर्मूला दिमाग में छपा होना चाहिए, डायरेक्ट बैठाओ और काट-कूट का आंसर ला दो, ठीक है ना। तो काटा पीटी करो इसको, 4 × 4, 3 × 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 22 चौक 88 बटे 721, है ना, 88/21 आ गया। चलो सबका आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है ये, अब देखो एक दो कुछ सवाल है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। चलो तो नॉर्मल जानते हैं, शून्यकों का योग निकालना, अल्फा + बीटा - b/a, है ना, अल्फा + बीटा, तो a लिखा हो ना,
ए प्लस बी माइनस बी बाई ए। बी का मान कितना है जी -2 है, तो -2 यहाँ पे लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना 1 है, तो 2 एकम 2 हो गया ऑप्शन नंबर बी वाला। ये तो बना हुआ है, रटा हुआ है दिमाग में। हाँ ये बताओ 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका वैल्यू है बताइए? 1/√3 तो हम जानते हैं 1/√3 tan में आता है, cot में आता है, तो ये दोनों गया खल्लास हो गया, ये दोनों कोई काम नहीं है। लेकिन अब देखते हैं tan पाई का मान क्या होता है? अभी पाई का मान तो 180 बैठाता है ना, 60 3 6 18 बिल्कुल, तो 30 डिग्री बन जाएगा। अरे 60 क्यों लिखा मैंने तो यहां पे आ जाएगा 30 डिग्री, काटोगे तो tan 30 का मान तो होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। नेक्स्ट बताइए द्विघात समीकरण का फॉर्मूला दिया हो, देखिए बताइए कौन सा फॉर्मूला सही है? x² + bx + c द्विघातीय सूत्र कौन सा सही है? जल्दी कमेंट करो, देखते किसको किसको याद था। हाँ सर जी शून्यकों का गुणनफल, ओ गुणनफल पूछ रहा। अच्छा 1 मिनट, सॉरी यार, एक योगफल बना दिया मैंने, गुणनफल बोला यार, गुणनफल। तो गुणनफल बोला तो अल्फा इंटू बीटा c/a 5/1। चलिए ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ यार देखो ये बात बहुत केयरफुली तरीके से देखना पड़ेगा। बिट्टू ने कमेंट किया जिस तरह से, क्योंकि एग्जाम में तो आप हल्का हो या भारी, जब रंग दोगे तो रंग आ गया है ना, गलती तो गलती। बच्चे लोग कमेंट कर सकते, कॉपी कैसे चेक होगा? OMR बता देता हूं आपको। OMR जो ना ऊपर से चेक होते आएगा, जहां पे ऊपर से चेक हो जाएगा 50 अटेम्प्ट तक, अटेम्प्ट मतलब कितना आपने सही मतलब नहीं है, वहां तक होगा चेक, उतने में सही गलत होगा। ऐसे तुम सोचते हो सर 12 वाला गलती हो तो छोड़ देते हैं, अब जाके 60 वाला बना लेते हैं, 70 वाला बना लेते हैं, तो वो गलती हो गया तो गलती हो जाएगा। तुम ऐसा करना नीचे से बनाना नीचे से बनाना शुरू करना, ठीक है ना। लेकिन वो भी दिक्कत ही है यार, तो लेकिन ध्यान पूर्वक बनाना पड़ेगा यहाँ पे। -b + -b² - 4ac/2 है, माइनस देखो -b + b² - 4ac/2 है, देखो ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए आगे सवाल, होमवर्क बड़ा लाजवाब आपके लिए है जी। मूल बताओ क्या होगा इसका मूल? b² - 4ac निकालो, है ना, b² - 4ac, b का वैल्यू कितना 2√6, माइनस में 2√6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2। देखो यहाँ पे जितने सारे बच्चे लैब आके पढ़ते हैं उनको तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन लोगों को बहुत बेस्ट हो गया मैथ, ये सब तो रगड़ के धर देते हैं, एकदम कुचल देते हैं क्या। लेकिन फिर भी बच्चे कमेंट के सर मैथ में प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा, लाइव नहीं आ रहा होगा, सिर्फ मैसेज करता है, कॉल करता है मेरे से, सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अरे तुम पढ़ने पे ध्यान दो, है ना। अभी क्लास शुरू हुई नहीं, आधा घंटा पहले आके बतिया रहा है, बहुत सारा बच्चे को देखता हूं। तो आप लोग ऐसा ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। टाइम बहुत कम है, 2 दूना 4 आई 6, 4 या 12 दूना 24, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, क्या होगा 0। तो ये बच्चे ये सब बनाए हुए हैं, क्या होगा? मूल जो है बराबर होगा, ठीक है। डी का मान 0 आ गया, मूल बराबर हो गया। गोलाकार छिलके का आयतन, छिलका क्या होता है जी? जस्ट लाइक गोला है, और गोला का छिलका है, मतलब गोला समझते ना, ये गोला है और गोला का छिलका निकाल लिया, तो छिलका का मतलब ये वाला जो है ना, जो पार्ट है ना, एकदम मोटा वाला पार्ट है, ये छिलका है। छिलका, ये छिलका का आयतन निकालना है, जिसको बोलते हैं रिंग, बोलते हैं ना रिंग। तो यहाँ पे गोलाकार है, वृत्त में आता रिंग, जो कि रिंग निकलता है, और यहाँ गोलाकार है, तो मतलब 2 गोला यहाँ पे दिख रहा है आपको, 2 गोला दिख रहे हैं। तो बड़ा वाला गोला यहाँ पे जी, बड़ा वाला गोला है ना, तो बड़ा वाला गोला का आयतन निकाल लेंगे तो पूरा निकल जाएगा। एक बार छोटा वाला गोला का आयतन निकालेंगे पूरा, तो ये बड़ा वाला गोला में छोटा वाला गोला का आयतन हटा देंगे, तो बचेगा वाला ये वाला बीच वाला बचेगा। तो फॉर्मूला हमारा बनता क्या? गोला का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r³। अब बड़ा वाला गोला में से छोटा वाला गोला हटाएंगे, 4/3 पाई r³, तो 4/3 पाई, तो मैच कर गया ना, मिल रहा r³ - r³। तो देखो ये यहाँ पे क्यूब है बाबू, ये पावर 3 है, पावर 3 यहाँ पे 4/3 पाई r³ पावर 3। एंड आप लोग समझ चुके हो इसको इस मैटर को आप लोग समझ चुके, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। आगे बता, ओ बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? बताइए जल्दी से, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। और अगर आप लोग इसको बनाते हो तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक सवाल देता हूं, उसको बनाएंगे आप लोग। इसको आप लोग बनाए आंसर, और मैं यहाँ पे सवाल दे रहा हूं कि यदि बहुलक बराबर, मैं सवाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग बनाना, पहले इसका आंसर बता दो। यदि बहुलक बराबर 2 है, और अगर माध्यक बराबर कुछ भी आ सकता है ना, माध्यक बराबर मैं देता हूँ 3, तो बता माध्य बराबर क्या? कुछ भी प्लस माइनस में आंसर हो सकता है, कांट से माध्य कुछ भी आंसर हो सकता है। बनाओ जरा क्या होगा। चलिए इसका आंसर दे तो जरा क्या होगा, मैं देखना चाहता हूं इसके अकॉर्डिंग। पहले तो हमारा आंसर हो गया,
बहुलक बड़ा माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 2 गुना का अंतर, ये है ना, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 2 गुना का अंतर। चलिए ये तो माध्य लिखा हो, तो बनाइए इसका आंसर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे सवाल दे दिया, वेरी गुड। चलिए बहुत जल्दी खत्म होने वाला क्लास बहुत जल्दी खत्म होने वाला। बताइए इस सवाल तुम्हारे पास बहुलक दिया हो, माध्य दिया हो और माध्यक दिया हो और माध्य निकालना है। माध्यक मतलब मीडियन दिया हुआ है और आपको मीडियन निकालना है, मीन निकालना है। ओके कितना आंसर आ रहा? 3.5। वाह 2.5 3.5। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, बहुलक बराबर, बहुलक कितना है 2, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्यक। हम डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुलक बराबर, तो बहुलक का मान दिया हुआ 3 गुना माध्य का, माध्य का मान कितना है 3 है, 2 गुना माध्य, माध्य को मैं m लिख देता हूं, तो कितना होगा 2, 3 3 9 को इधर लेके चलाते हैं, -2। सही सवाल मेरे को, -7 बाई -2m कट गया, बिल्कुल सर, m बराबर 7/2। तो अब हम ऐसे ही आंसर चाहते हैं जी कि आप लोग बस सवाल दूं और कुछ सेकंडों में आप लोग यूं आंसर दे दो, है ना। जैसे आप लोग दे रहे हो, शुरू जो बच्चे कमेंट करें 10 15 20 बच्चे फास्ट कमेंट इसका आ रहा, वो लगता है कि बहुत ही ज्यादा शातिर हो चुके हैं मैथ के मामले में, है ना। बाकी जो लेट से दे रहे हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। चलिए ये सवाल आपके पास है, त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाना है। अब यहाँ पे एक सवाल भी दे रहे हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज का, मतलब इसी का समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर मैं देता हूं, और भुजा में देता हूं यहाँ पे 2। चलो तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले आप फॉर्मूला बैठा लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुना √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, है ना। √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल बोलेगा तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब मैंने भुजा दे रखा है, तो बताओ फॉर्मूला, इसका आंसर क्या होगा। हाँ तो क्या करेंगे, यही √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर करते हैं, तो √3/4 2 का स्क्वायर 4 4 कट गया, हमारे पास आ गया आंसर नंबर √3 आ गया, √3 आ गया। बहुत अच्छा, सवाल ऐसे दिया रहेगा, कभी कभी फॉर्मूला दे देगा, कभी भुजा दिया रहेगा और पूछेगा समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला कहता है। अक्सर समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिमाग में 90 बता रहा हूं मैं, 75% के बच्चे के दिमाग में नहीं रहेगा फॉर्मूला। इसका चैलेंज बता रहा हूं, नहीं के बराबर आता है। मैंने देखा ना कल मैंने पोल डाला, सेडान का युद्ध कब पूछा तो सब सेडोवा लगाया जा रहा आंसर। हम बोले यार हद हो गई यार, है ना। चल आज तो आप लोग ठीक पोल लगा रहे हैं, मैंने डाला था अभी पोल, आपने पढ़ा भी होगा। ऊंचाई बताओ क्या होता है। अब इसका तो होमवर्क मिलने वाला है, √3/2 गुना भुजा, ये होता है √3/2 गुना भुजा। तो इसमें सवाल, जैसे अगर मैं सवाल दे दूं, सवाल में देता हूं कि अगर a बराबर, मतलब भुजा बराबर, अगर भुजा बराबर मैं दे दूं यहाँ पे 6, तो बताओ इसका ऊंचाई क्या होगा, हाइट निकालना, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होगा। और आप लोग वेबसाइट ओपन कीजिए गूगल पर AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, और वहां पे जाकर टेस्ट दिया कीजिए। आप लोग बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, जाके टेस्ट दिया करो, ठीक है ना। क्या होगा देखो, फॉरवर्ड √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा का मान कितना है 6 है, 2 3 6 3 √3 याद रहेगा, बोलो सबको फॉर्मूला याद रहेगा। हाँ चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं होमवर्क, तुम्हारा यहाँ पे होमवर्क है। चलो अब इसका आंसर कहाँ पे कमेंट करोगे, यहाँ पे या cos a बराबर 1/2 cosec a का मान निकालना है। चलो देखते हैं हम सबका आंसर कितना कितना आंसर। और जो लाइव के बाद बच्चे आ रहे हो ना, वो कोशिश करना कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बताओ इसका आंसर बन जाएगा ना, बोलो तो जरा, मुझे तो बनाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आप लोग बना के दोगे मेरे को। ना तो फिर कल इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, कल 12 बजे इसी को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। आज आप लोग होमवर्क बना के, होमवर्क ये तुम्हारे लिए होमवर्क है बाबू, ये होमवर्क है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर आप मुझसे राब्ता कायम करना चाहते हो तो 82 10 42 32 00, है ना, मैं आपके लिए हाजिर हूं। अगर आप राब्ता कायम करोगे तो मैं यहाँ पे इससे राब्ता कायम कर सकता हूँ। ओके, तो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो बना के नीचे कमेंट करना, बन जाएगा। चलो मैं देखूंगा आपका आंसर। और आप लोग वेबसाइट ओपन करो यार, वेबसाइट जाके टेस्ट वगैरह दिया करो, कितना सारा बता। आप लोगों ने सभी लोग टेस्ट दिया जाकर के कि नहीं दिया, खत्म हो गया भाई। यहाँ गूगल पे सर्च कर लेंगे, ठीक है ना, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, आ जाओ भाई, आ गया। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन सर्च कीजिएगा। खुल जा सिम सिम नाराज हो गई है, सिम नाराज हो गई है ओ भाई साहब। चलो तो चलो खुल गया। तो यहाँ पे आपको AA ऑनलाइन सॉल्यूशन सर्च करना है, .in आ गया। अच्छा ऑफिशियल .in या कोई भी सर्च करना,
ऑफिशियल भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा ए ऑनलाइन सोल्यूशन सर्च करना, ऊपर में आ जाएगा लिंक, यहाँ पे ओपन करना। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे दुनिया भर के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपका टेस्ट होता है, हमेशा डेली टेस्ट होता है जी। जाओ टेस्ट दो। अब देखो कल का मैं रिजल्ट नहीं दिखाया था ना, चलो बच्चे लोग देखे होंगे, अब यहाँ पे लाइव शो कर रहे हैं। कौन कौन बच्चे यहाँ पे मौजूद है देख तो। फर्स्ट टॉपर मैं जाना चाहता हूँ। आओ भाई साहब, फर्स्ट टॉपर यहाँ पे तीनों का लिस्ट बना हुआ है, देखो कौन कौन था। आजा भाई, आजा तुझको पुकार, कहाँ चला गया रे, जा आ रहा क्या? हाँ नीचे है यार, नहीं नीचे यहीं पे तो आता है, नहीं आ रहा आगे जा, बेवफाई कर दिया मेरे साथ। ओ भाई साहब डिलीट हो गया, मैंने आज सबको डिलीट मार दिया था मिस्टेक से। अच्छा खैर कल आप लोगों ने देख लिया था। ओके तो चलो वीडियो क्लास करते, कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट करना और होमवर्क का आंसर जरूर कमेंट करना। इस होमवर्क को कल हम सोल्व करेंगे बोर्ड पे, सबसे पहला सवाल आपका यही रहेगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना, डेली कमेंट आके क्लास करना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। पहली बार तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। ओके मिलते हैं किसी और दिन, बाय जी।